अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करते हैं एक दूसरी किस्म की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको 4 फैक्टर्स गिवन होते हैं और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है तो देखें इसको हम किस तरीके से आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा बेटा, इसमें आपने सबसे पहले इन कांस्टेंट्स को देखना होता है कि कौन से दो कांस्टेंट्स ऐड करके आपको सेम आंसर देते हैं। यानी यहाँ पर कांस्टेंट 9 है, यहाँ पर 5 है, ये -7 और ये -3। अब अगर हम 9 और 5 को ऐड करते हैं तो इससे आ जाता है 14 और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो इससे आ जाएगा -10। यानी 9 और 5 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14, जबकि -7 और -3 को ऐड करने से -10 आता है। तो ये रिज़ल्ट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमने इन फैक्टर्स की रीअरेंजमेंट करना होगी। अब रीअरेंजमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि x + 9 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और x - 7 को पहले ले आता हूँ और x + 5 को बाद में लिख लेता हूँ और आखिर में वही x - 3 और राइट साइड पर 385। तो देखें हमने इसको रीअरेंज कर लिया है। अब अगर हम इन कांस्टेंट्स को प्लस करते हैं यानी 9 - 7, इसको जब हम लेते हैं तो इससे आ जाएगा 2। इसी तरीके से 5 - 3, तो इससे भी आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर रिज़ल्ट सेम है। पहले केस में रिज़ल्ट सेम नहीं थे तो हमने इन फैक्टर्स को रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट हमें चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे सेकंड स्टेप के ऊपर। अब सेकंड स्टेप में हमने इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ जाएगा x² -7x + 9x और -63। तो ये पहली ब्रैकेट बन जाएगी और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास आएगा x² -3x + 5x और -15 और राइट साइड पर आपके पास 385 लिखा गया है। अब ये ब्रैकेट आपके पास बन जाएगी x² + 9x और -7x, इससे आ जाएगा 2x और आखिर में -63। तो ये एक ब्रैकेट है और इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट में x² + 2x -15 आ जाएगा और राइट साइड 385। अब बच्चों देखें इस अरेंजमेंट का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर इस ब्रैकेट में जो पहले दो आपके पास टर्म्स हैं x² + 2 और दूसरे ब्रैकेट में भी पहले दो टर्म्स x² + 2 ये सेम आ गए। तो ये सेम टर्म्स हासिल करने के लिए हमने इसकी अरेंजमेंट को चेंज किया था। ठीक है, जब हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो फिर हमारे पास दो ब्रैकेट्स में पहले दो टर्म्स सेम होंगे। अगर हम ये अरेंजमेंट नहीं करते तो ये सेम नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्या है, एक्चुअली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ले लेंगे y के इक्वल, यानी ये जो दो टर्म्स हैं ये y बन जाएंगे। तो देखें, लेट x² + 2x = y। तो इसको हमने क्या करना है, ऊपर वाली ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी y - 63 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y - 15 और राइट साइड पर 385। अब इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा y² और -15y -63y और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 63 × 15, इससे हमारे पास आ जाता है 945 और राइट साइड है 385। अब देखें ये आ जाएगा y², इन दोनों को ऐड करने से -78y बन जाएगा और प्लस 945, 385 को यहाँ पर शिफ्ट कर लें तो राइट साइड पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे क्या बनाना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आ जाएगा y² -78y और इससे फिर बन जाता है आपके पास +560 = 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 560 आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब बच्चों हमने इसका क्या करना है, फैक्टराइज़ करना है। जब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे तो देखें y² इसी तरह लिखेंगे और +560 ये भी इसी तरह लिखेंगे और दरमियान वाले टर्म को हमने क्या करना है, दो हिस्सों में इसको हमने स्प्लिट करना है। तो देखें 560 जो है हमारे पास, इसको हम 56 लिख लेते हैं और 0 हम अभी नहीं ले रहे। तो आप देख सकते हैं 7
मल्टीप्लाई 8, इससे आ जाता है 56 और हमें क्या चाहिए 78। तो अगर हम 560 लिखेंगे तो इसके साथ 0 ले लें, तो 70 मल्टीप्लाई 8 से क्या आ जाएगा 560 आ जाएगा। और यहाँ पर अलामत नेगेटिव है तो इसके साथ भी नेगेटिव लगा लें और इसके साथ भी नेगेटिव लगा लें, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होकर 560 बनेगा और ऐड होकर -78। तो यही हमारे दो टर्म्स यहाँ पर बन गए 70y माइनस 8y। अब इसमें से y कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा y माइनस 70 और इसमें से -8 कॉमन करें तो ये भी आ जाएगा y माइनस 70 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास y माइनस 70, ये ब्रैकेट कॉमन है, दोनों में एक जैसी है, तो दूसरी ब्रैकेट में हम लिख लेंगे y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब इससे हमने दो इक्वेशंस बनानी हैं, तो y माइनस 70 ये भी 0 हो जाएगा, y माइनस 8 ये भी 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आएगी 70 और यहाँ पर y की वैल्यू 8 बन जाएगी। अब बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली, तो y हमारे पास देखें क्या था इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये वैल्यू हमने रिप्लेस करना है y की जगह, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो y की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 70 और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर मैं इन दो इक्वेशंस को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने सॉल्व करनी है। इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें और x की वैल्यूज़ निकालें। मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 71 और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास बनती है 2, -4। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास इस इक्वेशन से आ जाएंगी और दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन से आ जाएंगी। तो टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई, क्योंकि ये जो इक्वेशन थी ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसका सलूशन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसको ट्राई करें।